बाबू सिंह कुशवाहा जी। माननीय सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे रेलवे बजट 2026-27 में बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति जी, भारतीय रेल केवल परिवहन व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक जीवन रेखा है। इसमें लगभग हर दिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और सामाजिक एकता को मजबूत करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माननीय सभापति जी, रेलवे सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग साढ़े 12 लाख कर्मचारी हैं, लेकिन आज भी इसमें लगभग 2.5 से 3 लाख पद खाली हैं और लगभग 1.5 से 2 लाख पद तो जो सुरक्षा श्रेणी में आते हैं उनके पद खाली हैं। माननीय रेलवे मंत्री जी बैठे हैं और उनमें से जो हमारे ओबीसी के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, एसटी के हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, इनके भी बहुत सारे पद खाली हैं। आपने सुरक्षा में कवच सुरक्षा प्रणाली चलाई है और एक निश्चित ही एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो खाली उसकी व्यवस्था अब 1450 किलोमीटर तक हुई है। बाकी जो हमारे रेलवे रूट हैं वो वैसे पड़े हुए हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय रेलवे मंत्री जी से कि उन पर भी सुरक्षा व्यवस्था का जो कवच है उधर भी ध्यान दिया जाए। और मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं पर भी माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा। वैसे तो मैं लिख करके माननीय मंत्री जी से पहले भी दिया हूँ। महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र जौनपुर की ओर से आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। जौनपुर एक ऐतिहासिक नगर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। सिराजे हिंद भी कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से रेल सुविधाओं के मामले में आज भी जौनपुर को वो महत्व नहीं मिला है जिसका वो हकदार है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, जौनपुर जंक्शन, जौनपुर सिटी, साहेबगंज, जिससे लाखों यात्री दिल्ली, बम्बई, पुणे, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, देश के हर कोने पे कोई ऐसी जगह नहीं है महोदय जहाँ पर जौनपुर के लोग नहीं मिलेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं। जौनपुर का एक ऐसा गांव है जहाँ 40-50 लोग सिविल सर्विसेज में हैं, IAS, IPS, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और लाखों की तादाद में लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। बहुत सारी ट्रेनें वहाँ से निकलती हैं माननीय मंत्री जी, लेकिन वहाँ रुकती नहीं है। बहुत सारी ट्रेनें कोरोना के बाद जो चलती थी, रुकती थी, वो चलती नहीं है और रुकती नहीं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जौनपुर सिटी में से होकर के कुछ ट्रेनें निकलती हैं, अकाल तख्त एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस, कोटा पटना एक्सप्रेस, हरिद्वार एक्सप्रेस, उदयपुर हमसफर एक्सप्रेस, काशी महाकाल एक्सप्रेस, सुहेलदेव एक्सप्रेस, मऊ एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगर वहाँ ठहराव हो जाए तो वहाँ के यात्रियों को बहुत सुविधा होगी और उनको बहुत दूर तक इलाहाबाद और बनारस तक नहीं जाना पड़ेगा ट्रेन पकड़ने के लिए। जौनपुर जंक्शन से जो ट्रेनें निकलती हैं, कामाख्या एक्सप्रेस, गुवाहाटी एक्सप्रेस, गांधीधाम एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस, गोमती नगर वंदे एक्सप्रेस, ये जौनपुर जंक्शन से होकर के निकलती हैं। मेरा अनुरोध है कि वहाँ उनके रुकने की इजाज़त दी जाए। और पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो साहेबगंज से होकर के निकलती है, तो अगर वहाँ साहेबगंज में रुकने का आपकी इजाज़त हो जाए। पूर्वांचल के लाखों श्रमिक रोजगार के लिए सभी जगह जाते हैं। वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर मार्ग से दिल्ली आनंद विहार के लिए एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की जाए। जौनपुर से दैनिक अंत्योदय या अमृत भारत एक्सप्रेस भी चलाई जाए। रायबरेली जौनपुर एक्सप्रेस को दिल्ली तक विस्तार कर दिया जाए। नई ट्रेनों के कुछ आपके प्रस्ताव हैं माननीय मंत्री जी बजट में, जैसे उधना पुरी एक्सप्रेस, उधना छपरा एक्सप्रेस,
भागलपुर एक्सप्रेस, दानापुर ट्रेन निर्मित, अगर इनका ठहराव भी जौनपुर में कर दिया जाए तो जौनपुर वासियों के लिए आपकी कृपा होगी। और अमृत भारत ट्रेन का भी प्रस्ताव है आपका, जो जौनपुर से होकर के जाती हैं, भागलपुर, उधना, उधना बरौनी, वाया पटना, उधनापुरी। और इसी तरह सूरत जौनपुर के बीच में कुछ ट्रेनें हैं, उनके भी स्टाफ का आपसे अनुरोध है। सूरत छपरा एक्सप्रेस स्पेशल, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस, गाजीपुर सिटी सुपरफास्ट और श्रमिक एक्सप्रेस, ये ट्रेनें वहाँ से होकर के गुजरती हैं। अगर इनका ठहराव वहाँ हो जाए तो आपकी महान कृपा होगी। महोदय, मैं आप ये बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि इन मांगों को सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो ये केवल यात्रियों के ही नहीं बल्कि किसानों, श्रमिकों, छात्रों को, व्यापारियों को, सभी को इसका लाभ होगा और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। मुझे आशा है कि सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पर संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।